सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ आज आपके पांचवा दिन है। अब तक क्या हालात रहे हैं? अब अगर देखा जाए तो पांचवें दिन आपका 50-50 का मामला किस में रहा है, बात करेंगे। साथ साथ बहुत बच्चे फाइनल कट ऑफ के लिए परेशान हैं। ऐसे बच्चे करें फिर मेरा फिजिकल से एक ही नंबर ज़्यादा है, फिजिकल से 2 नंबर ज़्यादा है, फिजिकल तो मुझे क्या करना चाहिए? ये वीडियो एक खास स्पेशल बस वही फिजिकल नाम आ चुका है, ऐसे बच्चे बहुत मात्रा में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए उनको? और एक बात और है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीमेडिकल, पता है कि भाई मुझे रीमेडिकल मिल जाएगा, इस डर से नहीं जा रहे हो। बात की बच्चों से, क्या क्यों नहीं रहे हो भाई? क्यों लोग इतना अपसेंट हो रहे हैं? पता चला कि उनका रीमेडिकल दिक्कत है, डॉक्यूमेंट कोई नहीं बना है। एक बात समझ, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो आपको डेट मिल जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपको वहाँ पे कि आपने गलत काम कर दिया है? जेल तो होनी नहीं है। तो फिर नहीं डॉक्यूमेंट बना है, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आप प्रोवाइड करा पाते हो, ठीक है। नहीं प्रोवाइड करा पाते तो अलग बात है। एक और बात है, आपका क्रूशियल डेट को लेकर बच्चे बहुत परेशान थे कल। आज जो है, कल की डेट में अगर देखा जाए तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। अधिकतर सेक्टरों पे क्रूशियल डेट को लेके पंगा नहीं हुआ, क्योंकि आपका ओबीसी और एससी, बीसी और एससी, इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और यहाँ पर कुछ डेट को लेके अधिकतर सेंटरों में, मैं कह सकता हूँ दो चार मतलब कि कुछ सेंटरों पर ऐसा कुछ सुनने को आया था कि अधिकतर सेंटरों पर नो इशू रहा, मतलब कि अगर उसके बाद का भी डॉक्यूमेंट रहा तो चल गया। मैंने कहा ना कि हर चीज़ सामने वाले पे डिपेंड करती है, सामने वाला क्या देखना चाह रहा है। ठीक है, एक बात और है, इसमें नाम नहीं आना चाहिए बस, सस्पेक्टेड कैंडिडेट। अगर इसमें आ गया तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो सस्पेक्टेड कैंडिडेट का क्या मामला है, इस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, और एक बात और आपको, थंबनेल मिसमैच, ये बहुत परेशान कर रहा है। ये बहुत परेशान कर रहा है। अभी तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी तो आपका सिर्फ डाटा ले लिया जाएगा। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट की बात आती है, फाइनल रिजल्ट की, तो इसमें आपका जो है फिजिकल के टाइम पे आपका थंबनेल और एग्जाम के टाइम पे थंबनेल अगर मिसमैच हुआ तब आपको दिक्कत आ जाएगी। ये चीज, दो चीजें आपके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर ये दो चीजें होती हैं, सस्पेक्टेड लिस्ट में कैसे आते हैं लोग? सस्पेक्टेड कैंडिडेट वो हो जाते हैं जिसका डोमिसाइल मान लो आसाम का बनवा लिया है, और 10वीं, आधार कार्ड, ये सब उसका उत्तर प्रदेश का, तब मेरे भाई वो सस्पेक्टेड काउंट होता है। तो सब कुछ ले लिया जाता है, कुछ नहीं बोला जाता है। बोला कब जाता है? जब रिजल्ट आएगा, उसके लिए एक अलग से लिस्ट बनती है, तो ज्वाइनिंग लेट होता है, फिर से री वेरिफिकेशन होता है, और वहाँ पे बच्चा को परेशान। तो मेरे भाई अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि हाँ भाई मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, या मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ पर री मेडिकल मिल जाएगा। तो देखिए, आज अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मैं बात करूंगा री मेडिकल कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। आज मैं आपसे बात करूंगा हाल क्या रहा पिछला। मेरे भाई पिछला हाल जो था कल का, तो अगर बुलाया गया था, 100 लोग को बुलाया गया था, तो भैया इसमें 50 ही आए थे लगभग। कह लीजिए 50 से कम है, 50 से ज़्यादा नहीं है, 40 से 50 के बीच में आए कि लगभग। और एवरेज देखा जाए तो 40 से 50 के बीच में आए थे। 50% ही लगभग एबसेंट रहे, कोई हालात सुधरे नहीं है। अभी भी ये बात मान लीजिए, अगर आगे भी ऐसा चलता रहा, फाइनल कट ऑफ जो ये बात मैं कह रहा था, क्या फिजिकल से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ज़्यादा है, आपके कितने नंबर ज़्यादा है कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। आपके नंबर कितने ज़्यादा है, और आपका फिजिकल किस डेट के लिए आपका बुलावा है? नवंबर तक फिजिकल चल रहा है, हो सकता है बीच में हालात सुधर जाए। अभी गर्मी गई है, ठंड आना शुरू हुआ है मेरे भाई, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो मन में आ जाए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हालात बदल सकते हैं। और इनको बुला ये आए मेरे भाई, इनका जो है पीएचडी कराया जाएगा। यहाँ लगभग 30 से 35 लोग पीएचडी के लिए आए, और अगर 30 से 35 लोग पीएचडी क्लियर हुआ, ये अपना पीटी देते हैं मेरे भाई। जानते हो पीटी में आपका, पीटी में भी मेरे भाई लगभग 28-30 लोग, 25 से 30, ठीक है, 25 से 30 लोग पीटी में पास आउट होते हैं। और फिर उसके बाद जो है मेरे भाई
डीएमई होता है, डीएमई में 15 से 20 लोग, और इतने ही लोग लगभग 10 से 15 लोग को री मेडिकल मिल रहा है। अगर आप देखेंगे अधिकतर बच्चे जो बाहर हो रहे हैं इसमें री मेडिकल मिल रहा है। हालांकि आज की जो रनिंग थी, मतलब कल की जो रनिंग थी, उसमें अच्छे खासे लोग पास हुए थे, ज़्यादा बाहर नहीं। इसके पीछे क्या थे, अब लोग जो है जो भी आ रहे हैं बच्चे वो मेहनत करके आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं लगातार। अब देखो एक बात समझिएगा, अगर आपके अंदर 5 किलोमीटर, दो बातें समझ लीजिएगा, अगर आप दो चीज़ें अगर है दो में से कोई एक भी है तब भी आप चल जाओगे। अगर आपके पास 5 किलोमीटर दौड़ने का तजुर्बा है या फिर 24 मिनट आप लगातार दौड़ सकते हो, दो में से कोई एक हो, तो आप पीटी फिजिकल इफिशिएंसी मतलब रनिंग बिल्कुल नहीं फेल होगे। ये बात मेरा लिख के लीजिएगा, दो में से बस कोई एक बात हो, आप आराम से पास हो जाओगे। या तो आप कंटिन्यू 24 मिनट दौड़ सकते हो या आप 5 किलोमीटर लगातार दौड़ सकते हो, ठीक है। दो में से एक बात अगर आपके अंदर है तो इतना जुनून रहता है, क्योंकि आपके आसपास भी लोगों, इवन कि इतना सपोर्टिव स्टाफ है ना, मतलब कि आप बाहर हो ही नहीं सकते हो। हो सकता है ये दो बातें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो इस बात को लेके बहुत परेशान थे कि भैया री मेडिकल मिल जाता है, किन किन चीज़ों में री मेडिकल मिल रहा है। तो मेरे भाई अगर हम बात करूँ किन किन में री मेडिकल मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा मेरे भाई अगर मैं कहता हूँ इतनी भी हरामखोरी मत करो, ईयर टेस्ट में भी जो है री मेडिकल मिला है। अब मेरे भाई कान साफ करके नहीं जा रहे हो यार तुम, मैंने एक डेवन से बोला है कि आपके पूरा बॉडी पार्ट क्लीन होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर जो बैठा है ऑफिसर, जो डॉक्टर बैठा है, वो भी साफ सफाई का ध्यान पूरा रखना चाहता है मेरे भाई। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि ये भैया आपके कान तो एटलीस्ट साफ करके जाओ, प्राइवेट पार्ट साफ करके जाओ, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नौकरी का किसी कोई दिक्कत है तो हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसमें बच्चा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भैया ना कि जो घरेलू उपाय है वो आप कर ही लीजिए। देखिए और इसमें कैरी एंगल, कैरी एंगल में देखो क्या होता है, कैरी एंगल और नौकनी, ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं, और वेरिकोस वेनिस, ये तीन चीजें ऐसी है मेरे भाई जिनको री मेडिकल देना है अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम मिलती है। क्योंकि जो डॉक्टर रहता है जूनियर डॉक्टर रहता है, जो आपका मेडिकल करता है, वो ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आपका ये जो नसें दिख रही है वेरिकोस वेनिस है या नहीं है। तो क्या करता भैया कि जाओ भाई यहाँ से कंफर्म करवा लो, ये बात होती है री मेडिकल और कुछ नहीं। तो और वेरिकोस वेनिस में बहुत सारे बच्चों को री मेडिकल जिनको दिया गया वो क्लियर हो के आए हैं। ये अगर आपको भी लगता है कि भाई मेरा, और आप किसी से पूछ ले तो वो देख के बता देता है ये तो वेरिकोस वेनिस है, तो ये देख के नहीं पता चलता, बाकायदा टेस्ट होते हैं। वो आपका डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर रहते हैं, जो अधिकतर आप, मैं कहता हूँ ना, अधिकतर आपको बच्चा था जिसको देख के लोगों ने बोला था कि भैया ये वेरिकोस वेनिस ही है, और उसको वहाँ भी जाके री मेडिकल दिया गया, लेकिन री मेडिकल में पास होके आया है, ग्राउंड फिट हुआ। तो और अगर री मेडिकल में आप पास हुए हो तो ये भी नहीं है कि वहाँ कहीं लिख के आएगा आपके रिजल्ट में कि आपका री मेडिकल हुआ था, आपने री मेडिकल में पास हुए हो, कहीं कुछ नहीं लिख के आएगा। आप सीधे जो है क्लियर है आपका, ठीक है। ये बात हुई। और एक बात और बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत कर रहा है, बीपी का, बीपी टेस्ट। बीपी के लिए भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल देखो बीपी कुछ नहीं होता है, वो आपकी मनोदशा होती है। बीपी आपका बदलता रहता है, तो मेरे भाई आप पैनिक जितना होगे उतना बीपी की दिक्कत आएगी, ठीक है। इसमें आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक और आपका था जो है टैटू, टैटू को भी लेके मैंने बात की थी, टैटू से मैंने साफ साफ आपको क्लियर बताया था मेरे भाई, कहीं भी कुछ है आज कल इतने सारी चीज़ें हैं, इतना जमाना आगे बढ़ चुका है। अगर आपका टैटू का है आपके पास तो टैटू का रिमूवल, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिमूव करवा सकते हो टैटू, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, अगर किसी का है नवंबर में, नवंबर तक आपका फिक्स चल रहा है तो ये करवा लो, ठीक है। 6 फिंगर टेस्ट बिल्कुल नहीं चल रहा मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक कोई। और प्राइवेट पार्ट टेस्ट में, प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहनता से नहीं हो रहा है, ठीक है। अ, अ, सिर्फ सीआरपीएफ और एसएसबी दो ऐसे सेंटर है जहाँ जिनके हैं सीआरपीएफ और एसएसबी वाले, वहीं भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी अदर जो है सीआईएसएफ के हैं, बीएसएफ के हैं, और नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, ठीक है। ये मेरा लगभग आपका जो अनुभव रहा है कल का, जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया उसके बाद बात है ये। और रही बात आपका आगामी भर्ती के लिए, आगामी भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरे भाई 39,481 पदों के लिए आप कोई घर में छोटा भाई बहन हो या कोई दोस्त हो आप बता सकते हो। रीजनिंग, मैथ्स और आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी, इनके लिए अलग अलग बुकलेट आती है। ये बुकलेट मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इनमें आपको 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्नों का संकलन दिया है, साथ साथ आपको थ्योरी मतलब कि सिलेबस भी लगभग कंप्लीट 100% सिलेबस अकॉर्डिंग टू नया सिलेबस है उसके हिसाब से बुकें बनाई गई हैं। ये
सेम ऐसे आपका रीजनिंग की बुक मिल जाती है। सेम मैथ की में भी इन्होंने आपको थ्योरी के साथ साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, और 2019 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। ये लगभग 750 एमसीक्यूज हैं, 750 ही एमसीक्यू सामान्य ज्ञान के मिल जाते हैं। इसमें भी इन्होंने थ्योरी किया है, और आप सोचिए जीएस को इतनी पतली बुक में कंबाइन किया है, इतना गजब का टैलेंट है भाई। ठीक है, तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन में मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ इन किताबों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब बच्चे इस बात में अगर देखो, एक बात आपको करनी थी, हाँ, ये फाइनल कट ऑफ को लेके, फाइनल कट ऑफ को लेके बात करनी थी। तो भाई फाइनल कट ऑफ का मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। जिनके नंबर, ये सीधी सी बात है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, एक ही बात बताता हूँ, आपके नंबर मत छोड़ो, आपके पास एडमिट कार्ड है तो आपको फिजिकल में देने जाना है। आपकी वही इज्जत होगी, चाहे आपके 0.1 नंबर ज़्यादा हो या फिर आपके 50 नंबर ज़्यादा हो फिजिकल कट ऑफ से, आपकी इज्जत, दोनों की इज्जत बराबर होगी। वहाँ आपको कोई मार्क्स नहीं पूछ रहा है, आपको मार्क्स पूछे कोई नहीं रनिंग करवा रहा है, आपको प्रॉपर इज्जत के साथ ही विथ रिस्पेक्ट आपको सब कुछ आपकी रनिंग होगी, फिजिकल होगा, सब कुछ पीएचटी होगी, मेडिकल होगा। ठीक है, और री मेडिकल में अगर किसी को मिल रहा है तो भैया इशू कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया आपका। डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन बिल्कुल परेशान नहीं हो, डॉक्यूमेंट में आपको रिजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, आपको मेरे भाई टाइम मिल रहा है, आपको टाइम ही मिल रहा है। ठीक है, थंबनेल में इसका ध्यान रखना, जो अंगूठा लगाया हो भाई, अधिकतर लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगता है, तो अंगूठे को साफ रखना, इसमें कुछ मेहंदी वेहंदी कुछ मतलब लगवा लेना। ये भी आपको क्लियर हो गया। सस्पेक्ट लिस्ट में जरा बचिएगा, ठीक है, ये लिस्ट में नहीं आना चाहिए। टू से रिलेटेड मैंने बता दिया भाई, कुछ भी कोई इशू नहीं है, लेके जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट बना हुआ है, भले वो 2020 का हो, 2019 का हो, खासकर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप उसको लेके जाइए। ठीक है, और 50-50 का मामला चल रहा है, जब इसको बढ़ाओ यार, अगर इस 60+ आने लग गए तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई मैं आप सभी से कहूँगा, जिनका भी मेडिकल है बिल्कुल फिजिकल देने जाइए, कोई इम्पोर्ट नहीं है। कोई डाउट हो, कट ऑफ को लेकर डाउट हो कि भैया मेरे इतने नंबर है, मेरा देने जाना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अपना जो है इस फॉर्मेट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कितने फिजिकल से ज़्यादा नंबर हैं, और अपना स्टेट, अपना कैटेगरी, अपना एरिया और अपना जेंडर है, ये 5 चीज़ एक साथ कमेंट कीजिएगा कि आपके फिजिकल से कितने, जो हमारे यहाँ की फिजिकल कट ऑफ है उससे मेरे इतने नंबर ज़्यादा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स अवश्य करूँगा। और कोई डाउट हो मेरे भाई कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।